आप सभी की इच्छाओं को नमन। इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान यात्रा आज से प्रारंभ होती है। यात्रा तो प्रारंभ 6 तारीख से हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने यह जानने की कोशिश की कि लोग किस तरीके से, हर वर्ग किस तरीके से अपनी इच्छाओं के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, कार्य कर रहा है। इस यात्रा में हमने यह जाना, क्योंकि कंप्लीट आदमी कभी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने आप को जानकार, ज्ञानी और सीखना नहीं चाहता, बस जीतना चाहता है। हमने इस यात्रा में यह जाना, जीतना और सीखना दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, अपोजिट हैं। जीना अगर सीख गया आदमी, सीखना ही पड़ेगा उसको। जीना सीखने के लिए या जीत के लिए, जीत को अपने दिमाग में ना रख के अगर व्यक्ति सीखना शुरू कर दे तो उसे कोई हरा नहीं सकता। ये धरती एक छोटा सा गोला है, एक गेंद कह सकते हैं, और इस गेंद पर तकरीबन 8.5 अरब आदमी रहते हैं, स्त्री रहती है, बच्चे रहते हैं और अनगिनत जीव जंतु रहते हैं, जलचर, नभचर और जितने भी कीट पतंगे, कुछ भी कहें। अब इस गोले पर, इस धरती पर अलग अलग भाषा, अलग अलग मोहल्ले कह सकते हैं, कबीले कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, धर्म कह सकते हैं। मैं जहां तक समझ पाया हूं, ये धर्म, ये जातियां, ये मोहल्ले, ये जो रहन सहन है, सबका भिन्न है। और जीतने के चक्कर में सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बड़ा बनने को दिखा रही कि सच्चाई हो सकती है। मैं इस यात्रा में कोई भी कंक्लूजन नहीं दूंगा। सब प्रश्न जो मुझे दिखेंगे, जो उठेंगे, वो सब आपके सामने रखता चला जाऊंगा। आप निर्णय करेंगे इस दुनिया में आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या ठीक है। यूं तो हर व्यक्ति अपने आप को ठीक समझता है, अपने तरीके को ठीक समझता है, अपने जीवन जीने की शैली को ठीक समझता है। और एक शब्द जो कॉमन निकल करके आया है वो है इच्छा। चाहे हम किसी भी जीव जंतु, प्राणी, यहाँ तक कि निर्जीव और सजीव चीज को भी अगर हम आकलन करें, मनुष्य तो इस धरा की सबसे पवित्र
और सबसे महान एक भेंट है, जो अच्छा बुरा, हंसना रोना, लाभ हानि, हर चीज का आकलन करती है और समझती है। बहुत जीव ऐसे हैं जो इन चीजों को नहीं समझते। बहुत जीव ऐसे हैं या बहुत निर्जीव वस्तुएं ऐसी भी हैं, हो सकता है उनको दर्द नहीं होता हो, जैसे पत्थर है, हो सकता है हम यह समझते हैं, लेकिन ये सभी चीजें हमारे उपयोग में काम आती हैं। इस यात्रा में, इस जिंदगी की यात्रा में बहुत बड़ी चीज है इच्छा, संकल्प, और बगैर इच्छा के, मैंने एक शब्द लिखा है, इच्छा जीवन की धड़कन है। जिस व्यक्ति की इच्छा खत्म हो गई, उस व्यक्ति का जीवन खत्म हो गया। ऐसा मैं जान पाया हूं, समझ पाया हूं और देख पाया हूं। हो सकता है कुछ लोग कहने को ये कहें कि मेरी तो कोई इच्छा शेष नहीं है। हो सकता है वो अपने आप से झूठ बोल रहे हों। हो सकता है कोई आदमी खोजते खोजते, सीखते सीखते हमें ऐसा भी टकरा जाए जो दिल से और अंदर से ये कह सके कि मेरी कोई भी इच्छा इस दुनिया में शेष नहीं। मैं ये समझ पाया हूं, जिसकी कोई इच्छा नहीं रहती वह निर्जीव हो जाता है, वह मर जाता है, वह जिंदा नहीं रह सकता। अब इच्छाएं केवल कुछ बनने की या कुछ प्राप्त करने की नहीं होती। इच्छाएं, अब मैं आपको थोड़ा सा इच्छाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सुबह हम उठते हैं, जग करके बिस्तर छोड़ने की इच्छा, बिस्तर छोड़ करके फ्रेश होने की इच्छा, पखाना जाना है, पानी पीने की इच्छा, चाय पीने की इच्छा, उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करने की, दांत साफ करने की इच्छा। तो ये इच्छाएं ऐसी हैं जिन्हें हम इच्छा समझते ही नहीं हैं, लेकिन विचारों में ये इच्छा शुरू होती है। ये इच्छाएं ऐसी हैं जिन्हें हम ऑटो मोड पे कह सकते हैं। इनके लिए हमें बहुत ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता, अंदर से आती है। अरे मुझे तो पेशाब लगी है, तो अंदर से इच्छा होगी इसको त्यागना है, बाहर निकालना है। पखाना लगा है, पानी पीना है, प्यास लगी है, भूख लगी है। तो ये इच्छाएं ऑटोमेटिक, इनके लिए हमें सपना देखना नहीं पड़ता, इनके लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन इच्छाएं तो हैं। हमारे विचारों के अंदर ही उत्पन्न हुई ये इच्छाएं। इच्छाएं दिनचर्या में जिसे हम डेली रूटीन कहते हैं। अब मैं आपको एक जीवन जीने की जो दूसरी शैली है, ये तो आपके पास सब सुविधाएं हैं, तो आप आसानी से इन सब नित्य क्रियाओं को कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों की ये इच्छाएं भी एक चुनौती होती है। अब जो शहर के बीचों बीच रहता है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका सड़क या फुटपाथ ही बिस्तर है,
वह उठ करके अपने नित्य कर्म करने के लिए, अपना मुंह साफ करने के लिए, अपना पखाना जाने के लिए भी संघर्ष करता है। वह यह भी संघर्ष करता है, यह इच्छा भी उसकी चुनौतीपूर्ण इच्छा बन जाती है। लेकिन आपकी इच्छा बहुत आसान है। अपने रूम से उठे, दरवाजा खोला, अपने बाथरूम, और आसानी से आप नित्य कर्म करके आ गए। आपके लिए इन इच्छाओं का कोई मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो फुटपाथ पर सोता है, जिसका घर ही फुटपाथ है, वह ढूंढता है, उसे ढूंढ के पता भी चल जाता है कि इस जगह पर एक कॉमन आप अपनी नित्य क्रिया कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी पता चलता है सैकड़ों की लाइन लगी हुई है, सैकड़ों की लाइन में उसका नंबर आता है। तो वह यह इच्छा करता है कि मुझे भीड़ ना मिले, मेरा नंबर जल्दी आ जाए। अब वो तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण इच्छा हो गई, और आपके लिए वो कुछ नहीं है, आप उसे इच्छा में नहीं गिनेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया, नित्य कर्म, नित्य क्रियाएं। किसी को भजन करने की आदत है, वो भजन की क्रिया करता है, इच्छा होती है उसे अंदर से। किसी को जिम जाने की आदत है, किसी को घूमने की आदत है, किसी को फोन देखने की आदत है। अलग अलग आदतें, और इन आदत भी इच्छा ही होती है। क्योंकि जो आदत है, या हम पखाना जाने को भी आदत कह सकते हैं, तो इसे मैं तो इच्छा कहूंगा। ये इच्छा होती है अंदर से, मुझे फोन देखना है, मुझे उसको फोन करना है। बहुत लोगों को उठ करके चाय पीने की आदत होती है, इच्छा होती है। बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो इच्छा होती है वो आदत बन जाती है, तो वो आसान हो जाती है। या जब वो आदत ज्यादा परेशान करने लगती है, तो फिर आदमी उस इच्छा से बाहर निकलना चाहता है। तो मेरे शब्द, मैं कोशिश कर रहा हूं उन बातों तक आपको पहुंचाने के लिए आसान शब्दों का चयन कर रहा हूं, आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज व्यक्ति दिन रात भाग रहा है, ऐसा नहीं आज ही भाग रहा है, ये सदियों से भागता आया है। क्योंकि भागेगा नहीं तो जागेगा नहीं, और जागेगा तो भागेगा। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने यहां तक कहा है कि जो हम सपनों में भागते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए भागते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप सबसे सीखना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं वो सीखूं जो आप सबको आता है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूं। और इच्छा एक ऐसा शब्द है, जिस शब्द को लेकर के अपने स्वभाव के हिसाब से इच्छाएं, डर की इच्छाएं, भय की इच्छाएं, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अगर पूजा नहीं की तो मेरे साथ अनर्थ हो जाएगा। कल हम कहीं से इस यात्रा के दौरान आ रहे थे, तो हमारी गाड़ी के सामने से एक बिल्ली दौड़ के निकली। मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरी गाड़ी में बैठे एक बहुत अच्छे विद्वान ने मेरे से कहा, गाड़ी रोक लो। अंधविश्वास कहेंगे इसको। उन्होंने कहा, गाड़ी रोक लो,
बिल्ली काट गई रास्ता। तो मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा। अचानक बिल्ली को भी निकलना था, हमें भी निकलना था, बिल्ली हमसे पहले निकल गई। तो डर कहेंगे इसको, बड़ा डर तब्दील हो जाता है जब आप ऐसा सोच करके, डर करके जब चलते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट सकती है। हम बैठे हैं बुलबुला कुंड, नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर इस कुंड की बड़ी मान्यता है और ये कुछ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं जो अपनी नर्मदा नदी की यात्रा कर रहे हैं। तो हम कुछ यात्रियों से बात करने का प्रयास करेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो, और उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश करेंगे। ये बुलबुला कुंड है, इसकी ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि अगर इस कुंड की परिक्रमा नहीं की तो जिस इच्छा को लेकर के वो इस यात्रा को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी, ऐसा मानना है। इसे हम क्या कहेंगे, अपनी इच्छा को प्रबल करके, अपनी इच्छा पर काम करके, कर्म सबसे ऊंच है। हम इन लोगों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बताते हैं कश्यप ऋषि जो हमारे देश के हुए हैं, इसमें बुलबुले निकलते रहते हैं हर समय। ये परिक्रमा है जिसकी ये यात्री हैं जो नर्मदा नदी की परिक्रमा कर रहे हैं और बुलबुला कुंड की जो यह आश्रम है कश्यप ऋषि की तपस्वी स्थल बताते हैं। हर हर नर्मदे। सभी ठीक हैं? आप श्रीमान जी आएंगे इधर? हर हर नर्मदे। आप अपने बारे में पहले थोड़ा परिचय दें, कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से हड़पसर से आया हूँ। अच्छा जी, पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, और ये जो आए ये सिंहगढ़ रोड महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। तो यात्रा कर रहे हैं आप? हाँ, नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको? 5 दिन, अभी 5वां दिन है आज। कार से कर रहे हैं? बस से? हाँ, बस से बस से भी यात्राएं आप कर सकते हैं। हाँ। तो आपका नाम क्या है? अरुण दानवे। अरुण दानवे जी महाराष्ट्र से आए हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा करने आते हैं। दानवे जी एक चीज बताइए, क्या इच्छा है जो यात्रा सफल मानेंगे? दिल में क्या इच्छा है? इच्छा तो है नर्मदा जी का दर्शन लेना था बस। हाँ, नर्मदा दर्शन लेना माता का दर्शन लेना था बस, बाकी कुछ नहीं इच्छा। माता के दर्शन की इच्छा है और माता के दर्शन करने के लिए दानवे जी निरंतर 5 दिन से बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ 29 तारीख तक यात्रा ये हमारी जारी रहेगी। अच्छा, आपकी क्या इच्छा है? इच्छा यही है भगवान से के साथ में रहे, हमारे भगवान साथ में रहे। देखिए, अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं के बगैर इस दुनिया में कोई जीवित नहीं रह सकता। रह सकता है? नहीं। कोई ना कोई इच्छा तो होगी। अब आपकी इच्छा हुई बुलबुला कुंड की परिक्रमा करने की, थोड़ी देर में इच्छा होगी चाय पीने की,
फिर इच्छा होगी गाड़ी में बैठ करके आगे जाने की। नहीं, ऐसा तो ये जो हमारा इच्छा पूर्ति समाधान ज्ञान विज्ञान जीवन है ना अपना। आंखों से देखने का वही समाधान है अभी। आंखों से देखने का माता जी का दर्शन लेने का है। वही समाधान है। बाकी तो YouTube में भगवान ने आपने सब देखा दिया है। जी 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 यूट्यूब में देखा था ये ऐसे कुछ है हैं। कि महाराष्ट्र में कि अपने भारत में ऐसे ऐसे कुछ भगवान के नहीं के इतिहास है, इतिहास है। तो जरूरी है वो आंखों से देखने के बाद और यकीन हो गया कि वाकई में कुछ है ऐसा। देखिए भारत भूमि तो इस विश्व के अंदर सबसे बेहतरीन भूमि है। बेहतरीन हम इसलिए नहीं कहेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सारी दुनिया में अच्छे लोग और खराब लोग रहते हैं, लेकिन इसलिए अच्छी है कि भारत का एक ये भूभाग ऐसा है जिसमें हर समय हर मौसम, अभी भी बर्फ पड़ रही है और अभी भी गर्मी हो रही है कुछ एरिया में,